फिर से स्वागत है एक नया वीडियो में। ये है CSS ट्यूटोरियल पार्ट 2 फुल हिंदी कोर्स विद इन ओनली 6 आवर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं टेक लियान। अभी हम लोग देख लेंगे कि पैडिंग क्या है। पैडिंग किसको बोलते हैं उसको देखने के लिए देखिए यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं पहले ये जो आईडी है उसको मैं लिख लूँगा। फिर यहाँ पर मैं पहले एक बॉर्डर यहाँ पर यूज़ करूँगा जो कि है सॉलिड, ठीक है, नॉर्मल। और इसको मैं अभी सेव करूँगा और यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉर्डर आ गया जो कि है सॉलिड का। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसका यहाँ पर अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ से ही शुरू हुआ है और मैं चाहता हूँ कि ये बॉर्डर में थोड़ा इसमें गैप रहे स्टार्ट होने में। तो वो हम लोग यहाँ से पैडिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो ऊपर का जो बॉर्डर है उससे ये जो फर्स्ट लाइन है वो थोड़ा गैप देकर शुरू हो। उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कि पैडिंग टॉप, और मैं चाहता हूँ ये 20 पिक्सल गैप देकर शुरू हो। तो उसके लिए मैं 20 पिक्सल लिख दिया है और यहाँ पर मैं अगर रिफ्रेश करूँ, ये देखिए 20 पिक्सल यहाँ पर स्पेस ये छोड़ दिया। सिमिलरली मैं यहाँ पर पैडिंग को यूज़ कर सकता हूँ। पैडिंग बॉटम को भी मैं 20 पिक्सल कर सकता हूँ। पैडिंग राइट को भी मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ और पैडिंग लेफ्ट को भी मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं अगर सेव करके रिफ्रेश करूँ, ये देखिए 20 पिक्सल हर साइड से यहाँ पर गैप हो गया। अब और एक बात है कि अगर हम लोग यहाँ पर टॉप बॉटम राइट लेफ्ट इतना हम लोग मेहनत नहीं करके हम लोग एक जगह पे लिखना चाहे तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को पहले पैडिंग लिखना पड़ेगा और पैडिंग देने का बाद यहाँ पर सिंपली कोलन दीजिए और यहाँ पर 50 पिक्सल दे दीजिए कि हर साइड में यहाँ पर अभी 50 पिक्सल आएगा। ये देखिए हर साइड में ये 50 पिक्सल दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ऊपर और नीचे मुझे 50 पिक्सल दिखाए बट राइट और लेफ्ट में मुझे 100 पिक्सल दिखाए, तो उसके लिए पहली वाला टॉप एंड बॉटम के लिए और नेक्स्ट वाला राइट एंड लेफ्ट के लिए सोचिए इसको हम लोग 70 कर देते हैं, 60 कर देते हैं और इसको हम लोग 20 कर देते हैं। तो टॉप एंड बॉटम के लिए 20 पिक्सल और राइट एंड लेफ्ट के लिए 60। अब ये देखिए ऊपर और नीचे में 20 पिक्सल बट राइट एंड लेफ्ट में 60। अगर आप चाहते हैं ऊपर में 20 हो, यहाँ पर 60 हो, नीचे में 100 हो और यहाँ पर कुछ अलग 150 हो या कुछ अलग, मतलब चारों साइड में चारों डिफरेंट पैरामीटर्स हो, तो आपको यहाँ पर देखिए ये 20, ये 40 और फिर आप दीजिए 60 पिक्सल, फिर आप दे दीजिए 80 पिक्सल। ये क्या है, ये भी राइट, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा। राइट ये रहेगा टॉप का, ये रहेगा राइट का, ये रहेगा बॉटम का और ये रहेगा लेफ्ट का। तो इसको अगर हम लोग सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करें तो ये देखिए 20 पिक्सल, 40 पिक्सल, फिर और बढ़ के 60 पिक्सल, फिर एकदम से बढ़ के 80 पिक्सल। ऐसा करके आप पैडिंग को यूज़ कर सकते हैं एक बॉर्डर में थोड़ा गैप या डिस्टेंस या स्पेसिंग बनाने के लिए। देख लेंगे कि एक मार्जिन क्या होता है। फिलहाल पहले की टॉपिक हम लोग देख लिए कि पैडिंग क्या होता है। अभी हम लोग को देखना पड़ेगा मार्जिन। और मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस यही है कि पैडिंग जो स्पेस होता है बॉर्डर का और पैराग्राफ का, वो स्पेसिंग को डिफाइन करता है। बट मार्जिन क्या होता है, वो दोनों जो बॉर्डर होता है उसका अंदर का स्पेसिंग को डिफाइन करता है। यानी कि मैं यहाँ पर और एक ले लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और एक बार मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा और मैं यहाँ पर आईडी नहीं क्लास यूज़ करूँगा, क्लास, ताकि मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े। क्लास, और क्लास का नाम मैं रखूँगा सोच लीजिए मार्जिन। और ये वाला मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और ये सब में मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ये ऊपर में भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा इसको। तो यहाँ पर तीनों जगह पे पेस्ट हो गया। अब ये जो मिडिल वाला है यहाँ पर हम लोग एक आईडी लगा देते हैं, जो आईडी का नाम होगा MARG, ठीक है, MARG, और ये सब का मार्जिन। तो यहाँ पर आके
क्लास को पहले डिफाइन करते हैं, मार्जिन, फिर ओपन क्लोज ब्रैकेट हम लोग यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर मार्जिन में हम लोग एक बॉर्डर लगा देते हैं जिसका स्टाइल जो होगा वो सॉलिड होगा, ठीक है, नॉर्मल। और इसको अगर हम लोग सेव करें और यहाँ पर ये देखिए आ गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पूरा बॉडी जो है वो बॉडी का हम लोग एक जो बॉर्डर है वो हम लोग दे देंगे। बॉडी का बॉर्डर स्टाइल हम लोग दे देंगे डैश्ड, ठीक है। और इसको हम लोग सेव करेंगे और यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए ये है बॉडी और बॉडी का ये डैश आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सोच लीजिए कि मुझे ये मिडिल का जो ये बॉर्डर वाला पार्ट है इसको मुझे यहाँ पर का जो गैपिंग है ये गैपिंग को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। मतलब मैं अगर चाहता हूँ कि ये गैपिंग थोड़ा बढ़ जाए तो इसके लिए मिडिल का जो मैं आईडी प्रोवाइड यहाँ पर किया था जो कि है MARG, तो वो मैं लिखूँगा कि MARG, और इसका अंदर जो मैं यूज़ करूँगा वो है मार्जिन MARG। अब देखिए ये जो मार्जिन टॉप है तो यहाँ पर मार्जिन टॉप कर दिया और यहाँ पर आकर सेव करके अगर मैं रिफ्रेश करूँ, ये देखिए यहाँ पर का जो पोर्शन है वो 30 पिक्सल का गैप में हो जाएगा। ये देखिए 30 पिक्सल का गैप हो गया। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन टॉप, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर मार्जिन बॉटम भी यूज़ कर सकते हैं और उसको हम लोग 50 पिक्सल दे सकते हैं। और सेव करके अगर हम लोग यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए 50 पिक्सल। सिमिलरली हम लोग मार्जिन राइट यूज़ कर सकते हैं, उसमें 100 पिक्सल दे सकते हैं और इसको सेव करके यहाँ पर हम लोग इसको रिफ्रेश कर सकते हैं जो कि 100 पिक्सल इस तरफ आ गया। और फ्रंट में भी हम लोग मार्जिन लेफ्ट है, मार्जिन लेफ्ट में हम लोग यूज़ करेंगे ओनली 10 पिक्सल। तो यहाँ पर चारों तरफ मैं दिखा दिया आप कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग पैडिंग में जो किया था हम लोग एक बारी में इसको सबको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग को मार्जिन लिखना पड़ेगा, फिर हम लोग को कोलन देना पड़ेगा, फिर इसका अंदर हम लोग 10 पिक्सल स्पेस देकर 40 पिक्सल, फिर स्पेस देकर 80 पिक्सल, फिर स्पेस देकर सोच लीजिए 130 पिक्सल। तो इसको अगर लिख के हम लोग सेव करके रिफ्रेश कर दे तो ये देखिए यहाँ पर 130 पिक्सल, नीचे में 80 पिक्सल, यहाँ पर 40 पिक्सल और यहाँ पर 20 पिक्सल। अभी मैं मार्जिन के बारे में जो बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है मार्जिन। सोच लीजिए यहाँ पर मैंने दोनों पैराग्राफ ले लिया और अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ तो ये कुछ रिफ्रेश करने से ऐसा दिखने में लग रहा है। अब मैं दोनों में एक बॉर्डर लगा देता हूँ। मैं दोनों का एक अलग अलग सा आईडी ले लिया हूँ, एक है P1 और एक है P2। P1 मैं यहाँ पर बॉर्डर में लगा देता हूँ बॉर्डर स्टाइल और वो ले लेता हूँ सॉलिड। और ऐसा करके मैं और एक इसको कॉपी करके इसका नीचे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं P2 कर दूंगा, ठीक है। और इसको मैं पहले सेव करके अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ, सॉरी रिफ्रेश अगर मैं यहाँ पर कर दूँ तो ये देखिए ये बॉर्डर आ गया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात, सोच लीजिए मैं इस दोनों का बॉर्डर में ये मिडिल का गैप में चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए। तो ऐसा क्या होता है, कभी कभी हम लोग ऊपर का जो पैराग्राफ है इसका बॉर्डर से हम लोग बॉटम का ये जो बॉर्डर का डिस्टेंस है मार्जिन का वो हम लोग ले लेते हैं 20, और नीचे का ऊपर नीचे का जो मार्जिन है उसका हम लोग टॉप का ले लेते हैं 50। तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये 50 और वो 20 टोटल मिला के हम लोग को 70 डिस्टेंस मिलेगा, बट एक्चुअली वो नहीं होता, आपको सिर्फ 50 मिलेगा। यानी कि यहाँ पर अगर मैं दे देता हूँ कि मार्जिन, और इस मार्जिन का मैं यहाँ पर बॉटम ले लेता हूँ, इस मार्जिन का बॉटम में मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल। अगर मैं अभी इसको सेव करूँगा और यहाँ पर रिफ्रेश करूँगी, ये देखिए 30 पिक्सल मिल रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर इसको मार्जिन टॉप देकर 10 पिक्सल करूँ तो मुझे यहाँ पर टोटल 40 पिक्सल नहीं मिलेगा, ये सेम ही रहेगा, क्योंकि जो बड़ा रहता है उसको ही प्रायोरिटी मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब ये बहुत ही गलत फहमी होता है कि अगर हम लोग यहाँ पर 30 दिए और यहाँ पर 10 दिए तो टोटल 40 आएगा, बट एक्चुअली में वो होता नहीं। अगर मैं इसको 100 पिक्सल कर दूँ
तो ये सेव करके मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ, ये देखिए 100 पिक्सल आया, बट यहाँ पर 30 को मैं अगर 40 कर दिया तो यहाँ पर बढ़ेगा नहीं। और ये मत सोचिए कि 100 प्लस 30 130 हुआ था, ये 100 है। और यहाँ पर अगर मैं फिर से 40 लिखकर रिफ्रेश करूँ, यहाँ पर स्पेसिंग नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम होगा उसको यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा और वही स्पेसिंग यहाँ पर काम में आएगा, दूसरा वाला स्पेसिंग यहाँ पर काम में नहीं आएगा। सो अभी हम लोग देखेंगे कि टेक्स्ट का डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइलिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट हिसाब से एक पैराग्राफ ले लिया है और उसका आईडी हम लोग P1 दे दिया है। और अगर मैं इसको अभी सेव करूँ और यहाँ पर आके रिफ्रेश करूँ तो ये देख सकते हैं ऐसा कुछ पैराग्राफ आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, पहले इसका जो आईडी है P1 वो दे दूँगा और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसको पहले मैं एक बॉर्डर प्रोवाइड करूँगा जो कि होगा सॉलिड का। अगर मैं अभी इसको सेव करूँ और इसको अगर मैं ओपन करूँ, रिफ्रेश करूँ, आप देख सकते हैं ये एक बॉर्डर प्रोवाइड हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसका वाइड जो है ना, विड्थ को मैं 500 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव करके अगर रिफ्रेश करूँ, इसका विड्थ 500 पिक्सल हो जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एक टेक्स्ट को अलाइनमेंट कैसे करते हैं, एक टेक्स्ट अलाइन कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको बड़ा कर दिया ताकि आपको दिखने में और भी ईजी हो। ये देखिए इसका टेक्स्ट जो अलाइन है वो लेफ्ट साइड का है, जो कि रहता है डिफ़ॉल्ट में। मैं आपको दिखाता हूँ, टेक्स्ट अलाइन देखिए ये वाला है। ये मैं अगर लेफ्ट रखूँगा और इसको सेव करके यहाँ पर आके रिफ्रेश करूँगा, देखिए कोई भी चेंज नहीं हुआ। बट अगर मैं इसको राइट कर दूँ, इसका अलाइनमेंट, और यहाँ पर आके सेव करके यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाओ, ये देखिए ये राइट अलाइन हो गया। अगर मैं चाहूँ तो इसको सेंटर अलाइन भी कर सकता हूँ और इसको सेव करके अगर यहाँ पर रिफ्रेश करूँ, ये देखिए ये सेंटर में आ गया है, ठीक है। बट अगर मैं चाहूँ ये पूरा बॉक्स का यहाँ से लेकर इस साइड से लेकर इस साइड तक पूरा फिल हो, उसके लिए एक ऑप्शन रहता है जो कि है जस्टिफाई। ये देखिए जस्टिफाई का ऑप्शन आपको देना पड़ेगा और यहाँ पर अगर आप सेव करके रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए जस्टिफाई, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ पूरा और यहाँ पर भी पूरा ख़त्म हुआ। तो ऐसे करके आप जस्टिफाई को भी यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन में। अब सोच लीजिए कि ये जो टेक्स्ट अलाइन छोड़ दीजिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और अगर आप उर्दू लैंग्वेज देखे हैं तो उर्दू लैंग्वेज में क्या होता है कि उर्दू लैंग्वेज में राइट साइड से नहीं लेफ़्ट साइड से लिखा होता है। उसके लिए भी एक ऑप्शन है जो कि है डायरेक्शन। ये देखिए डायरेक्शन का प्रॉपर्टी, और यहाँ पर RTL एंड LTR मीन्स लेफ्ट डायरेक्शन। अगर मैं LTR देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये सेम रहेगा। बट अगर मैं चाहता हूँ RTL जो कि उर्दू लैंग्वेज में होता है, ये देखिए ये इस तरह से इस साइड में हो गया है। आप इधर से पढ़ेंगे फिर आपको इधर आना पड़ेगा, समझ गए ना आप। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ऐसे करके आप डायरेक्शन को भी चेंज कर सकेंगे। चलिए अब दूसरा और भी देख लेते हैं। तो सोच लीजिए कि हम लोग इसका जो वर्टिकल अलाइनमेंट है वो चेंज करेंगे, वो भी हम लोग इसका कर सकते हैं, इसका वर्टिकल अलाइनमेंट। तो पहले हम लोग इसका कुछ टेक्स्ट डेकोरेशन देख लेते हैं इसका। अब टेक्स्ट डेकोरेशन करने के लिए सोच लीजिए मैं पहले इसको सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ, कुछ ऐसा आ गया। अब टेक्स्ट डेकोरेशन, ये देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन एक प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट डेकोरेशन में मैं इसको चाहता हूँ कि ये अंडरलाइन हो जाए। तो अगर मैं अंडरलाइन करूँगा तो ये देखिए अंडरलाइन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये अंडरलाइन ना हो, ये हिंदी लैंग्वेज के जैसा ओवरलाइन हो जाए मीन्स ऊपर में। तो इसको मैं सॉरी डोंट सेव, इसको भी मैं अगर सेव करूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करूँ, ये देखिए लास्ट जो सेंटेंस है उसके नीचे में कोई अंडरलाइन नहीं, ऊपर में सबका अंडरलाइन है। इस लाइन का भी ऊपर में अंडरलाइन है बट ड्यू टू बॉर्डर ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ अभी और एक है जो कि है लाइन थ्रू, यानी कि ये लाइन थ्रू, इसमें क्या होता है लाइन का अंदर से मिडिल से एक लाइन चल जाता है और इसको काट देता है। अगर आप चाहेंगे कि कोई भी चीज़ आपका गलती से लिखा हो गया है तो आप ये लाइन थ्रू ऑप्शन यूज़ करके इसको काट सकते हैं ऐसे करके। तो ये रही कुछ टेक्स्ट डेकोरेशन। चलिए अब देख लेते हैं कुछ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का।
पहले इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक ऑप्शन है, ये देखिए ये वाला। ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए पहला वाला टी जो है वो कैपिटल है, फिर ये सब स्मॉल में चल रहा है, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप न्यू सेंटेंस में कैपिटल हो रहा है स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट। अगर मैं चाहूँ अपर केस करना तो ये सब अपर केस कर देगा, यानी कि सब कैपिटल लेटर हो जाएगा। ये देखिए अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे सब कैपिटल नहीं चाहिए, सब मुझे लोअर केस चाहिए, इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पर रिफ्रेश करूँगी। ये देखिए सब लोअर केस हो गया, इवन ये स्टार्टिंग टी अल्फ़ाबेट भी लोअर केस हो गया। अब क्या चाहिए, मैं अगर चाहता हूँ कि हर वर्ड का पहले जो अल्फ़ाबेट रहेगा वो कैपिटल हो, उसके लिए भी एक ऑप्शन है जो कि है, जिसको कहते हैं कैपिटलाइज। ठीक है, कैपिटलाइज। ये देखिए अब मैं अगर इसको सेव करके रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए सब कैपिटलाइज हो गया है। अब आ जाते हैं कुछ नॉर्मल टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को पहले उड़ा देते हैं, सेव रिफ्रेश। ये देखिए अब देख लेते हैं कुछ जैसे कि ये जो लाइन है, ये हर एक लाइन का स्पेसिंग जो होता है उसको बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको लाइन हाइट यूज़ करना पड़ता है, लाइन हाइट। ये देखिए ये एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, इसमें मैं 30 पिक्सल कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, डिफरेंस दिखाई दे। ये देखिए लाइन का जो हाइट, एक लाइन से दूसरा लाइन में जो हाइट है वो कितने इंक्रीज हो गया है, आप समझ सकते हैं ना। अब देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसका लाइन हाइट 30 पिक्सल कर दिया। एक्चुअली में इतना बढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं होता, बट मैंने किया ताकि आपको और भी अच्छे से मैं डिफरेंस दिखा सकूँ। ये देखिए अभी 12 पिक्सल कर दिया, ये बहुत ही सामने आ गया। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो ये एक ही लाइन में आ जाएगा, क्योंकि इसमें इसको कोई भी हाइट मिलेगा ही नहीं। ये देखिए ये एक लाइन में आ गया है। अभी हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे जो कि है टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए टेक्स्ट इंडेंट, मैं इसको 30 पिक्सल दे देता हूँ और टेक्स्ट इंडेंट यहाँ पर आके सेव करके मैं अगर यहाँ पर आके रिफ्रेश करूँ, ये देखिए ये जो स्पेसिंग रहता है सामने का, इसको कहते हैं टेक्स्ट इंडेंट। सोच लीजिए आपको कोई भी पैराग्राफ शुरू करना है जिसमें सामने थोड़ा गैप हो, मैं अगर चाहूँ इसको और भी बढ़ा सकता हूँ, मैं इसको 100 पिक्सल भी कर सकता हूँ और यहाँ पर अगर मैं सेव करके रिफ्रेश करूँ, ये देखिए 100 पिक्सल जगह ले लिया ये टेक्स्ट इंडेंट। अब नेक्स्ट आते हैं जो कि है लेटर स्पेसिंग होता है। ये जो लेटर होता है, पहले तो मैं इसको नॉर्मल सेव कर देता हूँ। ये देखिए नॉर्मल सेव हो गया। अब देखिए लेटर लेटर का अंदर जो स्पेस होता है, हर एक लेटर, उसको मैं यहाँ पर लेटर स्पेसिंग से बढ़ा सकता हूँ। ये देखिए लेटर स्पेसिंग, सोच लीजिए लेटर स्पेसिंग में 10 पिक्सल दे देता हूँ आपको दिखाने के लिए। वैसे में 10 पिक्सल बहुत बड़ा होता है, ये देखिए मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये लिया हूँ। ये देखिए लेटर स्पेसिंग इतना बड़ा हो गया। अब मैं इसको, लेटर स्पेसिंग इतना नहीं बढ़ाता है, थोड़ा ही बढ़ाना चाहिए, जैसे कि 3-4। मैं अगर इसको 3 दे दूँ और यहाँ पर सेव करूँ और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ये देखिए लेटर स्पेसिंग थोड़ा बढ़ गया है। बट इन डिफ़ॉल्ट ये आई थिंक 0 में रहता है लेटर स्पेसिंग। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए इन डिफ़ॉल्ट 0 में रहता है। हम लोग इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि है वर्ड स्पेसिंग। अभी क्या करेंगे, वर्ड का अंदर स्पेस बढ़ाएंगे। वर्ड स्पेसिंग के लिए वर्ड आपको लिखना पड़ेगा वर्ड स्पेसिंग, और वर्ड स्पेसिंग मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 10 पिक्सल। ठीक है, और मैं यहाँ पर आके रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए वर्ड पिक्सल 10 पिक्सल, वर्ड स्पेस 10 पिक्सल का हो गया है। ऐसे करके आप वर्ड का अंदर भी स्पेस बढ़ा सकते हैं। और इसको मैं पहले सेव करके नॉर्मल लाऊंगा। अब आता है वाइट स्पेस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सोच लीजिए कि ये जो पैराग्राफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर एंटर दिया है। सोच लीजिए ये सेंटेंस का बाद मैंने 2 एंटर दे दिया, इस सेंटेंस का बाद मैंने 3 एंटर दे दिया। अब ऐसा अगर मैं करके इसको सेव करूं और यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करूं, इसमें कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये सेम है। बट अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो जैसे चेंज किए वैसा चेंज मुझे यहाँ पर चाहिए, उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है, या फिर प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, जो कि है वाइट स्पेस प्रॉपर्टी। यहाँ पर अगर आप प्री लिख देंगे तो ये क्या करेगा, आपका वहाँ पर जो भी, यहाँ पर जो भी आपका डिफरेंस रहेगा वो यहाँ पर रिफ्रेश करने से आपको दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर इस लाइन का बाद
दो मैं एंटर दबाया था, फिर इस लाइन के बाद एक एंटर था और इस लाइन के बाद 3 एंटर था, वैसा ही आया गया। और इसमें क्या होता है, ये बॉक्स को नहीं मान रहा, ये सीधा चल जा रहा। अभी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि टेक्स्ट शैडो कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सोच लीजिए, इसके लिए मैं ये जो पूरा पैराग्राफ है इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्लियन। और मैं अभी क्या करूँगा, इसको मैं अगर सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ तो ये देख सकता है टेक्लियन। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इसमें हम लोग टेक्स्ट शैडो का जो ऑप्शन है, ये टेक्स्ट शैडो में हम लोग 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, 5 पिक्सल एंड रेड दे देंगे। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर दिया। अब मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। ये देखिए, ये है वर्ड, इसके पीछे एक शैडो आया। ये जो है ये आपका लेफ्ट एंड राइट के लिए। अगर मैं इसको सोच लीजिए ये वाला जो है इसको मैं 1 कर देता हूँ। अगर मैं अभी आपको सेव करके दिखाऊं, अब देखिए ये जो पहला वाला होता है 5 पिक्सल, ये एक्चुअली लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट के लिए। मैं इसको 5 दिया, मैं अगर इसको 10 देता तो ये और भी राइट में चल जाएगा। ये देखिए, ये और भी राइट में चल गया। अगर मैं इसको 1 में देता हूँ तो ये थोड़ा थोड़ा एकदम थोड़ा सा राइट में आ गया इसका। अगर मैं इसको माइनस में देता हूँ, -1, सेव करके अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखिए ये इस तरफ आ गया। इसको अगर मैं -10 कर दिया और सेव किया और यहाँ पर आके रिफ्रेश किया, ये देखिए ये -10 यानी कि माइनस उधर चले गया। तो ऐसा करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला जो है, ये नेक्स्ट वाला है, ये है अप एंड डाउन के लिए। ये 10 पिक्सल है, इसको मैं अगर 5 पिक्सल कर दूँ तो ये थोड़ा ऊपर चल जाएगा। ये देखिए 5 पिक्सल करने से, सॉरी ये 5 पिक्सल नहीं 50 पिक्सल हो गया, इसलिए ये बहुत नीचे आ गया है। ये देखिए ये वाला सामने आ गया। अगर मैं इसको 20 पिक्सल कर देता हूँ तो ये और भी नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसको -20 कर देता हूँ तो ये एकदम से ऊपर चल जाएगा। ये देखिए ऊपर आ गया। तो ऐसे करके आप शैडो को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, राइट लेफ्ट अप डाउन। मुझे अभी यहाँ पर चाहिए। अब क्या यहाँ पर ये जो थर्ड वाला है 1 पिक्सल, यानी कि ये ब्लर, पीछे का जो टेक्स्ट होगा वो कितना ब्लर होगा। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ और यहाँ पर आके सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये नॉर्मल टेक्स्ट का जैसा ही इसका शैडो हो गया है। बट मैं अगर इसको 1 कर देता हूँ तो ये थोड़ा ब्लर हो जाएगा। बट मैं आपको बोलूँगा कि मिनिमम 4 या 5 या 6 रखिए। एक ब्लर जो है वो अच्छा तरह से आपको, इसका जो शैडो है वो आपको अच्छा तरह से दिखाई देगा। टू टू भी आप रख सकते हैं, 2 में थोड़ा और भी प्रोमिनेंट होगा। ये देखिए, और मैं बोलूँगा बेस्ट 3 ही लग रहा है मुझे। ये देखिए 3 बेस्ट है, आप 3 लगा सकते हैं एज ए शैडो। और शैडो में ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर 10 लिया हूँ, बट एक्चुअली आप यहाँ पर दोनों जगह पे 5 पिक्सल और यहाँ पर भी आप 5 पिक्सल ले सकते हैं फॉर प्रॉपर एक शैडो पाने के लिए। और यहाँ पर मैं इसका लास्ट में रेड लिखा हूँ, ये इसका कलर देता है। सोच लीजिए मैं अभी ग्रीन लिखता हूँ और यहाँ पर सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो इसका ग्रीन हो गया। ऐसे करके आप शैडो भी चेंज कर सकते हैं। दिस इज आवर टेक्लियन चैनल, ठीक है, ये वाला हमने लिख दिया। अब अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पर आके रिफ्रेश करूं, ये देख सकते हैं आप कुछ ऐसा दिखाई में दे रहा है। मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा जो कि है राइटिंग मोड। ठीक है, राइटिंग मोड एक प्रॉपर्टी आता है जहाँ पर मैं देता हूँ ये वर्टिकल होगा और ये एलआर होगा। अगर मैं अभी इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये एलआर हो गया, यानी कि लेफ्ट साइड में ये वर्टिकली दिखा रहा है। आपको अगर लग रहा है कि ये सेंटेंस मुझे राइट साइड में चाहिए तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पर RL लिखूँगा और इसको सेव करूँगा और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूँगा। ये आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड में हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पर और एक चीज़ देखेंगे टेक्स्ट में कि सोच लीजिए ये जो पैराग्राफ है
ये पैराग्राफ के अंदर हम लोग कहीं पर भी सोच लीजिए, हम लोग यहाँ पर एक इमेज को जोड़ देते हैं। सोच लीजिए इमेज को कैसे जोड़ना है आपको पता है आई थिंक। इमेज फिर सोर्स, और सोर्स को यूज़ करके ये डबल कोट का अंदर आपको जो पिक्चर है उसका नाम लिखना पड़ेगा विद एक्सटेंशन। सो यहाँ पर मैं एक इमेज को अप्लाई कर दिया हूँ। तो सोचिए अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पर आके रिफ्रेश करूँ, ये देखिए ये इमेज आ गया। अब सोचिए कि ये जो लाइन है, ये जो फर्स्ट लाइन, ये लाइन यहाँ पर बॉटम से स्टार्ट हो रहा है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये लाइन मिडिल से स्टार्ट हो, यहाँ से। तो इसके लिए एक वर्टिकल अलाइनमेंट होता है इमेज का, तो वो हम ये P1 का अंदर नहीं करेंगे, हम लोग ये वाला अलग से करेंगे। इमेज का अंदर इमेज लिखकर दो कर्ली ब्रैकेट्स, फिर उसका अंदर हम लोग ले लेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट, यानी कि वर्टिकल अलाइन, और वहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि मिडिल, क्योंकि हम लोग को मिडिल में चाहिए। और अगर हम लोग अभी इसको सेव करेंगे और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये वाला मिडिल से आ गया है। अब मैं इसका हाइट जो है वो 100 पिक्सल कर देता हूँ, और विड्थ जो है वो भी 100 पिक्सल कर देता हूँ। अब देखिए ये मिडिल में आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये लाइन स्टार्ट हो टॉप से, उसके लिए भी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं TOP, ठीक है। और यहाँ पर आके अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ये लाइन टॉप से शुरू हो रहा है। सेम आप सोच लीजिए कि ये इमेज को पूरा मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, और ये वाला पार्ट डिलीट, ये वाला लास्ट में है, और ये वाला अभी डिलीट कर दूँगा, ठीक है। अगर मैं अभी सेव करूँ और यहाँ पर आके रिफ्रेश करूँ, देखिए पिक्चर नीचे है। अब देखिए मैं अगर चाहता हूँ कि ये जो लास्ट लाइन है, ये लास्ट लाइन मिडिल पे रहे, तो यहाँ पर मैं वर्टिकल अलाइन मिडिल कर सकता हूँ। सेम चीज़ होगा, वो लाइन मिडिल में आ जाएगा, क्योंकि अभी टॉप में है, ये देखिए मिडिल। फिर मैं अगर बॉटम लिख दूँ तो बॉटम में आ जाएगा, ये देखिए बॉटम में आ गया। तो ऐसे करके आप इमेज का भी वर्टिकल अलाइनमेंट यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग एक लिंक लगाएंगे। अगर मैं इस पेज को भी सेव करके यहाँ पर आके रिफ्रेश करूँ, आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है पेज में। पहले मैं यहाँ पर एक लिंक लगाऊंगा। लिंक लगाने के लिए एंकर टैग यूज़ करना पड़ता है, आप लोग जानते ही होंगे, HTML में नॉर्मल। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिंक दे देता हूँ, http://.google कुछ भी लिख देता हूँ 33.com, एंड फिर जाके इसको बंद करके यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कि ये है गूगल सर्च, और फिर मैं एंकर टैग को बंद कर देता हूँ। अब देखिए अगर मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए गूगल सर्च का जो लिंक है वो जनरेट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, पहले तो चलिए इसका जो ये अंडरलाइन है इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं। अंडरलाइन ऑफ करने के लिए यहाँ पर एंकर टैग लगाए, उसमें एंकर टैग लगाएंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, टेक्स्ट डेकोरेशन का जो प्रॉपर्टी है उसको लगाएंगे, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे कि नन, कि हम लोग को कोई भी अंडरलाइन नहीं चाहिए। अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करूँ, ये देखिए इसका अंडरलाइन चला गया है, हाँ या ना, इसका अंडरलाइन चला गया है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो और हम लोग को यहाँ पर भी स्पेस मिल जाए। अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये एक लिंक जो होता है, उस लिंक का कुछ पार्ट होता है, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। एक लिंक का बहुत सारा पोजीशंस होता है। लिंक का पोजीशन मैं आपको यहीं पर ही समझा देता हूँ। जैसे कि लिंक पोजीशन, ठीक है। फर्स्ट जो पोजीशन होता है लिंक का, वो अपना जो लिंक पोजीशन रहता है। सेकंड पोजीशन है लिंक का जहाँ पर वो विजिट किया जाता है, विजिटेड स्टेट, विजिटेड पोजीशन होता है एक लिंक का। और एक पोजीशन होता है लिंक का जो कि है हॉवर पोजीशन, यानी कि जब भी कोई वो लिंक के ऊपर कर्सर लेके जाता है उसको हम लोग हॉवर पोजीशन कहते हैं। और फोर्थ है उसका एक्टिव पोजीशन, यानी कि जब
हम लोग उसको क्लिक करके रखते हैं उस टाइम, यानी कि एक्टिव रहने का टाइम। ठीक है, ये चारों पोजीशंस होता है एक लिंक में। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, वही चारों पोजीशंस यहाँ पर नॉर्मली लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि हो जाए लिंक, फिर आ जाता है हम लोग का विजिटेड, विजिटेड, फिर आ जाता है हम लोग का हॉवर, फिर आ जाता है एक्टिव। अब देखिए इसका जो ये जो हमने लिखा, इसका एक प्रॉपर रीज़न है ऐसा लिखने का। आपको ऑलवेज ये ही पैटर्न मेंटेन करके ये चारों को लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप विजिट आगे लगा दे, होवर आगे लगा दे, या फिर एक्टिव सबसे पहले लिख दे, वैसा नहीं होता है। और इसका कारण क्या है वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि W3 स्कूल जो है, जो पूरा HTML CSS का हर एक नियम, हर एक रूल मेंटेन करता है, उन लोगों ने ऐसा रूल बनाया कि लिंक, विजिट, होवर, एक्टिव, ऐसा ये लाइन में होगा, ऐसा इसका सीक्वेंस रहेगा। अब क्या करूँगा, ये देखिए ये सब कुछ एंकर टैग के अंदर है, इसलिए मैं यहाँ पर ए लिखूंगा फिर कोलन दे दूंगा। इसको लिखने का टेक्निक कुछ ऐसा है, सब में मैं वैसा करूँगा, ए लिख कर एंकर टैग दे दूंगा, यहाँ पर भी ए लिख के एंकर टैग, और यहाँ पर भी ए लिख कर एंकर टैग दे दूंगा। फिर यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, देखिए ये है लिंक स्टेट, यानी कि हम लोग को जो ये लिंक दिखाई दे रहा है इसका स्टेट, हम लोग चाहते हैं कि ये लिंक जब हम लोग को दिखाई देगा उसका कलर होना चाहिए ग्रीन कलर। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग अभी इसको सेव करेंगे और यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे, सॉरी रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए इसको ग्रीन कलर हो गया। अभी हम लोग चाहते हैं विजिटेड, विजिटेड वाला हम लोग का ब्लैक कलर हो जाए, पहले तो कलर देना पड़ेगा फिर ब्लैक, विजिटेड वाला ब्लैक कलर। होवर वाला यानी कि जब हम लोग ये जो कर्सर लेके जाते हैं तब इसका कलर चेंज होना चाहिए, तो होवर वाले में हम लोग यहाँ पर दे देंगे कि कलर रहेगा ऑरेंज। ठीक है, फिर ये एक्टिव वाले में हम लोग देंगे कलर रेड। ठीक है, अभी अब अगर हम लोग इसको सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये नॉर्मली ग्रीन है, क्योंकि लिंक ग्रीन कलर का हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, लिंक ग्रीन कलर का है यहाँ पर, इसलिए ये वाला ग्रीन। फिर हॉवर, यानी कि जब ये कर्सर इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग क्या करके रखे हैं, ऑरेंज। ये देखिए लिंक के ऊपर कर्सर जाने से ये ऑरेंज हो जा रहा है। फिर एट लास्ट हम लोग क्या दिए थे कि जब एक्टिव होगा, यानी कि हम लोग जब क्लिक करके रखेंगे वो रेड कलर का होगा, तो क्लिक करके रखते हैं। ये देखिए क्लिक करने से ये रेड कलर है, अगर मैं क्लिक छोड़ दूंगा तो ये सर्च हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं छोड़ दिया ये सर्च में आ गया। ठीक है, तो हम लोग सर्च में नहीं चाहते हैं। और अगर ये विजिटेड हो गया है तब इसको ब्लैक दिखाएगा। फिलहाल तो मैं आपको ब्लैक नहीं दिखा सकता, क्योंकि यहाँ पर ये पेज लोड नहीं होगा, ये ऑलरेडी विजिटेड नहीं होगा, क्योंकि एक रॉन्ग मैं यहाँ पर कुछ भी वेबसाइट का नाम देकर दिया हूँ। क्योंकि अगर मैं सोच लीजिए यहाँ पर इसका ऑपोजिट में मैं गूगल देता हूँ, तो ये गूगल सर्च हो गया, रियल में गूगल सर्च। तो अगर मैं अभी सेव करके इसको रिफ्रेश करूँ, ये देखिए गूगल सर्च ऑलवेज मैं पहले से विजिटेड इसको कर चुका हूँ, तो इसलिए ये डिफ़ॉल्ट में ही ऑलवेज ये यहाँ पर मैं ब्लैक दिया, इसलिए ये ब्लैक ले लिया। यहाँ इसके ऊपर जाऊँगा तो ऑरेंज दिखाएगा, सिलेक्ट करूँगा तो ये रेड दिखाएगा, फिर ये सर्च हो जाएगा। बट ये फर्स्ट में जो ग्रीन दिखाने का था वो नहीं दिखाएगा अभी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये गूगल विजिटेड है, इसलिए मैंने पहले से ही यहाँ पर एक उल्टा सीधा वेबसाइट लेकर आपको समझाया, ताकि मैं आपको यह ऑरेंज दिखा सकूँ। अभी हम लोग फ़ॉन्ट क्या है देख लेंगे। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ पर मैं एक लाइन ले लिया हूँ कि दिस इज़ माय टेक्लियन चैनल, और उसको रिफ्रेश करने से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, दिस इज़ माय टेक्लियन चैनल। सबसे पहले फ़ॉन्ट यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर ये जो पी टैग है ले लेता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो सोच लीजिए मुझे लग रहा है कि इसका साइज़ जो है ये थोड़ा बहुत ही कम है, तो यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट साइज़ का जो ऑप्शन है उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पर इसका साइज़ सोच लीजिए मैं 30 पिक्सल कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं आके सेव करके अगर रिफ्रेश कर दूँ, ये देखिए ये 30 पिक्सल हो गया। तो अगर हमको लग रहा है अभी कि ये जो फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट मुझे थोड़ा मोटा चाहिए, यानी कि मुझे लग रहा है कि इसको और भी बोल्ड होना ज़रूरी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर और एक है फ़ॉन्ट का वेट है, ये देखिए फ़ॉन्ट वेट, यहाँ पर मुझे बोल्ड या बोल्डर 2 ऑप्शन आता है, कोई भी कीजिए एक ही काम होगा। बोल्ड में मैं कर देता हूँ और सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश कर दूँगा, तो ये देखिए ये बोल्ड हो गया है।
आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है। मैं और भी बड़ा कर रहा हूँ इसको कि ये देखिए ये बोल्ड हो गया, ठीक है, बोल्ड। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बोल्ड पसंद नहीं है, मैं पहली जगह में लाऊंगा, आप तो इसको पूरा मिटा सकते हैं, बट यहाँ पर आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं और यहाँ पर अगर सेव करके ये रिफ्रेश, तो ये नॉर्मल पोजीशन में लौट जाएगा। अब अगर आपको लग रहा है कि इसको मैं इटैलिक करूँगा, तो आप इजीली यहाँ पर फॉन्ट का जो और एक ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल का प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए इटैलिक, ठीक है। अब ये इटैलिक नहीं हुआ है, इटैलिक, और यहाँ पर अगर मैं सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करूँ, ये देखिए ये इटैलिक में हो गया है, इटैलिक। अब सोच लीजिए कि ये जो है इसको मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं ऐसा नहीं लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा कि दिस इज़ माय टेक लियान चैनल, ठीक है। इसको देखिए, अब यहाँ पर क्या है, मैं पूरा लोअर केस में लिखा, सिर्फ यहाँ पर एल टी एंड ये स्टार्टिंग टी कैपिटल है। इसको अगर मैं सेव करूँ और यहाँ पर आके रिफ्रेश करूँ, ये कुछ ऐसा दिखने में लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इटैलिक को हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जो कि है फॉन्ट वेरिएंट का। अब फॉन्ट वेरिएंट यहाँ पर मैं लिखूँगा स्मॉल कैप्स। इसमें क्या काम होता है, ये क्या करेगा, सब जो अल्फ़ाबेट है उसको, जो स्मॉल अल्फ़ाबेट है उसको भी कैप्स कर देगा, बट वो स्मॉल दिखेगा। क्या है फंडा, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको पहले सेव करते हैं और यहाँ पर आके रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ पर टी तो कैपिटल था इसलिए ये कैपिटल है, बट एच आई एस कैपिटल नहीं था, या फिर आई एस दोनों ही कैपिटल नहीं था, एम वाई कैपिटल नहीं था, यहाँ पर टेक का टी कैपिटल था बट ई सी एच कैपिटल नहीं था। तो यहाँ पर ये क्या किया, जो सब स्मॉल था वो सबको स्मॉल ही रखा बट कैपिटल स्मॉल कर दिया, यानी कि दिखने में स्मॉल है बट कैपिटल अल्फ़ाबेट्स है। तो आप इसको ही ऐसे यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट वेरिएंट को। अब अगर मैं बात करूं कि जैसे कि सोच लीजिए जो इमेज होता है, मैं थोड़ा कोट कर देता हूं, ठीक है। जो इमेज होता है, इमेज कितना तरह का होता है, सोच लीजिए जैसे कि JPG होता है, या फिर मैं अगर बात करूं और भी तो PNG होता है, या फिर GIF होता है। सिमिलरली जो हम लोग का फॉन्ट्स होता है वो भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। कितना टाइप का फॉन्ट्स होता है, वो तो बहुत टाइप का फॉन्ट्स होता है, बट मेन जो काम में आता है वो है TTF, या फिर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट तो OTF, या फिर थर्ड वाला WOFF, या फिर सोच लीजिए WOFF2, ऐसा करके और भी चलता रहेगा, ये बहुत सारा होगा। बट यहाँ पर अगर मेन बात करूँ तो ये तीनों मेन है, ठीक है, उसका ही मैं नाम लिया, TTF, OTF, WOF, जैसे कि इमेज में PNG, JPG, GIF होता है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक ही फॉन्ट्स नहीं, यहाँ पर ये देखिए ये एक नॉर्मल डिफ़ॉल्ट में फॉन्ट आ रहा है, बट हम लोग और भी बहुत तरह का फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। अब फॉन्ट यूज़ करने का भी तरीका है, एक है आप फॉन्ट डाउनलोड कीजिए फिर उसको यूज़ कीजिए, बट मैं बोलूँगा कि डाउनलोड करके यूज़ करना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और आज का दुनिया में डाउनलोड करके कोई यूज़ करता मुझे तो नहीं लगता। हर कोई ऑनलाइन से डायरेक्ट उतार देता है, जो कि बहुत ईजी होता है करने में, तो वही हम लोग देख लेंगे। तो आपको पहले जो करना है कि गूगल में जाइए सिंपली, और गूगल का यहाँ पर आप लिखिए कि गूगल फॉन्ट फॉर वेबसाइट्स, ये देखिए ये सर्च कीजिए, यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, बट आपको ये ऑप्शन है ना कि fonts.google.com, इसमें ही आपको जाना है, ये गूगल फॉन्ट्स में। तो यहाँ पर आपका ऐसा एक पेज दिखेगा, ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, ये देखिए ये रोबोटो है, यहाँ पर ये देखिए पॉपिंस, बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए एंडी का न्यू बेसिक, ऐसा करके आपको बहुत सारा मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो आपको बहुत बहुत सारा मिलेगा, आप यहाँ से कोई भी एक चूज़ कीजिए। मुझे जैसे लग रहा है कि मुझे ये रोबोटो अच्छा लग रहा है, तो मैं ये रोबोटो में क्लिक करूँगा, तो ये रोबोटो खुल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा ऑप्शंस है,
रोबोटो में। रोबोटो एक पर्टिकुलर स्टाइल है, बट वो स्टाइल में भी बहुत सारा, ये देखिए जैसे कि रोबोटो स्टाइल का ये वाला है थिन 100, ये वाला है थिन 100 बट इटैलिक वाला, ये वाला है लाइट 300, ये वाला, बट ये वाला है लाइट 300 का इटैलिक वर्जन। ऐसा करके आपको ब्लैक 900 इटैलिक तक मिलेगा। आप इसको अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर कुछ डाउनलोड कर लूँगा, जैसे कि ये वाला मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ये वाला डाउनलोड कर लेता हूँ, ये वाला डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये सब मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं सब डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं डाउनलोड। अब देखिए आप यहाँ पर रोबोटो को यहाँ पर सिलेक्ट किया, मैं अगर बैक जाऊँगा, आप यहाँ पर रोबोटो को सिलेक्ट किए, इसका कोई मतलब नहीं है कि आप दूसरा किसी को भी नहीं कर सकते। सोच लीजिए आपका लग रहा है कि मुझे ये नर्को वन भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप नर्को वन में जाइए और नर्को वन में जितना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर फिलहाल नर्को वन में 1 दे रहा है और यहाँ पर देखिए ये अपने से ये एक ऑप्शन दिया है जिससे आप अपना जो ये साइज़ बिग और स्मॉल कर सकते हैं और उस हिसाब से इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं नहीं करूँगा, मैं इसको ले लिया हूँ। ये देखिए रोबोटो है और नर्को वन है। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, ये लिंक, एक बहुत बड़ा एक लिंक जनरेट हुआ है। आपको इस लिंक को कॉपी करना पड़ेगा, फिर सिंपली आप इसको HTML पेज में जाइए और हेड का अंदर इसको आप आराम से पेस्ट कीजिए। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल। आप उसको कॉपी कीजिए, जो सब डाउनलोड करने का था उस हिसाब से ये लिंक जनरेट हो जाता है और उसको जाकर HTML में पेस्ट कीजिए और इसको जाके ये देखिए यहाँ पर दोनों आया। हम लोग यहाँ पर नर्को वन को सिलेक्ट किया था और यहाँ पर रोबोटो को सिलेक्ट किया था, तो दोनों हम लोग सिलेक्ट किए और हम लोग का यहाँ पर हम लोग दोनों सेंटेंस लिख लेते हैं कि सोच लीजिए ये, और एक सेंटेंस में यहाँ पर लगा देता हूँ जो कि हम लोग का हेडिंग का अंदर रहेगा। सोच लीजिए H1, ठीक है, H1 का अंदर हम लोग का रहेगा, सोच लीजिए हेडिंग। ठीक है, अगर हम लोग अभी इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये हेडिंग आ रहा है और ये टेक्लियन आ रहा है। फिलहाल तो मैं इसको टैग करना भूल ही गया। ठीक है, सेव और यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये हेडिंग आया। करली ब्रैकेट्स को भी बंद कर देता हूँ और सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए एक है हेडिंग और दूसरा है दिस इज माय टेक्लियन चैनल। अब यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं, हम लोग दोनों लिए हैं, एक है नर्को वन और एक है रोबोटो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नर्को वन वाला जो है उसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और उसको हम लोग पेस्ट करेंगे कहाँ पर, ये जो H1 है ना, H1, इसका अंदर हम लोग यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, और सिमिलरली हम लोग यहाँ पर फिर से जाएंगे और इसका अंदर जो और एक है रोबोटो, रोबोटो को हम लोग, चलिए इसको हम लोग दिस इज माय टेक्लियन चैनल जो है वो सेंटेंस में इसका फॉन्ट हम लोग इनपुट करेंगे। तो टेक्लियन चैनल P टैग का अंदर है, तो हम लोग P टैग ले लेते हैं, यानी कि P करली ब्रैकेट्स और इसके अंदर इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों फॉन्ट, नर्को वन हम लोग हेडिंग में लगाएंगे, इसलिए हम लोग हेडिंग में ले लिए नर्को वन को, इसको पेस्ट कर दिया और इसको पेस्ट कर दिया P में। तो यहाँ पर क्या काम किया मैंने सर्च किया, जो लिंक जनरेट हुआ उसमें उसको HTML का हेड टैग का अंदर दे दिया और बाकी दो ये जो फॉन्ट फैमिली का जो टैग है उसको जिसका जिसका अंदर मैं जो फॉन्ट देना चाहता हूँ उसका अंदर मैं उसको घुसा दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर इसको सेव कर दूँ, इसको मैं अगर सेव करूँ और यहाँ पर आके रिफ्रेश करूँ, ये देखिए इसका फॉन्ट चेंज हो गया, साथ ही साथ इसका फॉन्ट चेंज हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर फॉन्ट वेट में जाते हैं, देखिए यहाँ पर कोई भी फॉन्ट वेट नहीं दिखा रहा है, बट अगर हम लोग इसका अंदर यहाँ पर फॉन्ट वेट लिखते हैं, तो अगर हम लोग 100 देंगे इसका फॉन्ट वेट और इसको सेव करेंगे और यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये फॉन्ट वेट कितना पतला हो गया है। बट यहाँ पर अगर हम लोग इसको फॉन्ट वेट दे देते हैं जो कि है 100 और यहाँ पर आके इसको सेव करेंगे और यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए इसका फॉन्ट वेट चेंज नहीं हो रहा।
क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम लोग वहाँ पर देखे थे कि नार्को वन का फ़ॉन्ट साइज़ एक ही था और उसको हम लोग कर्सर से मूव करके अपना हिसाब से उसको मोटा या पतला कर सकते थे। बट वो हम लोग नहीं किया, हम लोग एक ही डाउनलोड किए थे। इसलिए यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग कुछ भी दे दें, वो नहीं लेगा क्योंकि इसका फ़ॉन्ट साइज़ था ही नहीं। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये नार्को वन, यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ एक ही है जो कि है रेगुलर 400 फ़ॉन्ट वेट, सॉरी नॉट साइज़, फ़ॉन्ट वेट। बट यहाँ पर अगर मैं इसका रोबोटो में जाऊँ, ये देखिए ये वाला फ़ॉन्ट वेट 100 का है, टिल 900 तक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये फ़ॉन्ट 100 है, इसको मैं 900 कर देता हूँ और यहाँ पर आके सेव, और ये वेबसाइट में आके इसको मैं रिफ्रेश, ये देखिए ये मोटा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, वहाँ पर इटैलिक भी था तो इसलिए मैं फ़ॉन्ट स्टाइल का यूज़ करूँगा और उसमें मैं इटैलिक लगा दूंगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पर देखे थे कि ये रोबोटो में 900 नॉर्मल एक था वेट का और 900 इटैलिक भी था। तो अगर हम लोग इसमें इटैलिक लगाएंगे तो इटैलिक भी यहाँ पर चलेगा। तो क्या करते हैं, इसको पहले सेव कर लेते हैं और यहाँ पर वेबसाइट में आकर रिफ्रेश, ये देखिए ये इटैलिक हो गया। अगर मैं चाहता हूँ तो इसको 400 कर देता हूँ, ये थोड़ा पतला हो जाएगा। ये देखिए, ऐसा करके आप डायरेक्ट वेबसाइट से अपना जो ये फ़ॉन्ट्स है वो लगा सकते हैं। मैं बोलूँगा कि इसमें क्यों ईज़ी होता है, क्योंकि इसमें आपको डाउनलोड करना नहीं पड़ता है और आप ईज़िली अपना फ़ॉन्ट जो चाहे लगा सकते हैं। और गूगल का यहाँ पर आपको बहुत तरह का मिलेगा। ये देखिए बहुत तरह का आपको ऑप्शंस मिलेगा, हिंदी का भी मिलेगा, बहुत यहाँ पर बहुत सारा है। और हर एक का अंदर ये देखिए इसका 6 स्टाइल्स है, इसका 3 स्टाइल, ये कुछ का 1 स्टाइल दिखा रहा है। ऐसा बहुत आपको मिलेगा, आप बहुत सारे ले सकते हैं, 3 स्टाइल, 4 स्टाइल, 1 स्टाइल, वेरिएबल, मतलब बहुत सारे, मतलब आप अपने से वेरिएबल कर सकते हैं। इसका 5 स्टाइल, तो बहुत सारा मिलेगा। मैं बोलूँगा आप ये यूज़ कीजिए डाउनलोड करने का बगैर। अगर कोई भी आपको सजेस्ट करता है डाउनलोड करने का तो आई डोंट नो, दैट्स अप टू योर चॉइस, बट डायरेक्ट आपको इंटरनेट में मिल जाएगा तो डाउनलोड करने का कोई ज़रूरत नहीं होता। तो ये रहा आप कैसे फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग देख लेंगे कि सीएसएस में यूनिट्स कितना तरह का होता है और वो क्या है और कैसे करके हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सीएसएस यूनिट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द लेंथ ऑफ विड्थ, हाइट, मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट साइज एक्सेट्रा। यानी कि हम लोग ये जो यूनिट्स यूज़ करते हैं, ये कोई भी इमेज हो या कोई भी फॉन्ट हो, कोई भी पैराग्राफ हो, उसका हाइट, विड्थ, या फिर मार्जिन कितना होगा, या फिर पैडिंग कितना होगा, या फिर फॉन्ट साइज़ कितना होगा, ये सब करने के लिए हम लोग को यूनिट्स का ज़रूरत होता है, जो कि होता है सीएसएस का यूनिट्स। अब सीएसएस का यूनिट्स मेनली 2 टाइप्स का होता है, यहाँ पर 2 टाइप्स, वन इज़ एब्सोल्यूट एंड सेकंड वन इज़ रिलेटिव। अब एब्सोल्यूट, इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि इसका एक पर्टिकुलर, एब्सोल्यूट मीन्स पर्टिकुलर इसका मेजरमेंट होता है, और रिलेटिव मीन्स ये किसी एक का रिलेटिव में काम करता है, इसका अपना से कोई पर्टिकुलर लेंथ या कुछ भी वैल्यू नहीं रहता है, ये किसी का अंडर में किसी का हेल्प लेकर ये कोई भी मेजरमेंट दिखाता है। यहाँ पर एब्सोल्यूट के अंदर जैसे कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, पिक्सल, पॉइंट एंड पिका। तो हम लोग को पता है कि सेंटीमीटर क्या होता है, मिलीमीटर क्या होता है वो भी हम लोग को पता है, इंच क्या होता है वो भी हम लोग को पता होता है, और पिक्सल क्या होता है वो भी हम लोग को पता है। पिक्सल यानी कि एक स्क्रीन का स्मॉलेस्ट यूनिट को पिक्सल कहा जाता है। 1 इंच इज इक्वल टू 96 पिक्सल। और यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट भी एक यूनिट होता है, कैस्केडिंग यानी कि सीएसएस का एक यूनिट है। 1 इंच इज इक्वल टू 72 पॉइंट्स। एंड पिका भी होता है। यहाँ पर अगर पिक्सल, पॉइंट एंड पिका का अगर बात करें तो यहाँ पर पिका सबसे बड़ा है। 1 पिका इज इक्वल टू 12 पॉइंट आप देख सकते हैं, और 1 पिका इज इक्वल टू 1/6 ऑफ इंच, एक इंच का 1/6 पार्ट है। अगर हम लोग रिलेटिव में आ जाए तो यहाँ पर है EM, REM, VH, VW एंड परसेंटेज। परसेंटेज क्या है वो तो हम लोग को पता है। अब EM क्या है? EM इज रिलेटिव टू साइज ऑफ इट्स पेरेंट। ये फिलहाल आपको समझ में नहीं आएगा, बट जब मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। REM क्या है? REM इज ओनली रिलेटिव टू रूट HTML टैग्स, ठीक है। अब VH क्या होता है? 1% ऑफ द व्यू पोर्ट हाइट, एंड VW 1% ऑफ द व्यू पोर्ट विड्थ। अब ये सब, ये जो 4 है, ये आपको अभी फिलहाल समझ में नहीं आएगा। मैं जब आपको एग्जाम्पल में दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं, एक एक करके हम लोग एब्सोल्यूट भी देखेंगे और रिलेटिव भी देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। CSS के यूनिट्स को समझ लेने के लिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि बॉडी का अंदर मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ,
और इस div को मैं पहले क्लोज कर देता हूँ और पहले इसका ID एक ले लेता हूँ जो कि है parent, ठीक है। और इस का अंदर मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ p का अंदर मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ कि सोच लीजिए कि पेरेंट में टेक लियान, ठीक है। और यहाँ पर इस div का अंदर ही मैं और एक div ले लेता हूँ और उस div को मैं क्लोज कर देता हूँ और इसका अंदर मैं ले लेता हूँ और एक p टैग, और p टैग को क्लोज करके उसका अंदर में लिख लेता हूँ कि सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, और इस जो div है ये सब्सक्राइब आवर चैनल, इसको भी हम लोग एक आईडी प्रोवाइड करते हैं जो आईडी होगा चाइल्ड, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये जो div है ये पेरेंट div है, ये div यहाँ पर शुरू हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है। ये पेरेंट है और इसका अंदर एक चाइल्ड div है जो कि ये वाला पेरेंट div है टेक्लियन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एक चाइल्ड ये div है। तो इसको अगर सेव करूँ और यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो ये देखिए ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका अंदर जो है, इसका अंदर मैं बॉर्डर आपको प्लेस कराऊंगा। तो पहले आईडी जो है पेरेंट और अलग सा जो है वो है आईडी चाइल्ड, ठीक है। पेरेंट और चाइल्ड है। अब पेरेंट का अंदर क्या है, पेरेंट का अंदर हम लोग यहाँ पर एक देख लेते हैं, बॉर्डर दे देते हैं पहले BORDER बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूं, ये देखिए ये एक ही बॉर्डर आ रहा है क्योंकि इस div का अंदर ये div है इसलिए पूरा बॉर्डर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर अलग से यहाँ पर बॉर्डर डिक्लेयर करूं बॉर्डर स्टाइल सॉलिड और इसको आके सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करूं, ये देखिए इसका अंदर और एक बॉर्डर आ गया है। तो सबसे पहले जो आता है वो है सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं अगर इसका विड्थ देता हूँ और विड्थ में यहाँ पर लिखता हूँ कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको अगर मैं सेव करूँ और यहाँ पर आके रिफ्रेश करूँ, ये देखिए ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अगर मैं अभी इसको मिलीमीटर में करूँ mm, तो 10 सेंटीमीटर इसको मैं 100 mm कर देता हूँ, सेव रिफ्रेश, ये सेम आ रहा है। इसको मैं 200 mm कर देता हूँ, ये बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, ये देखिए डबल हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो था वो था इंच। इंच जो है वो सोच लीजिए मैं 2 इंच कर देता हूँ और यहाँ पर सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश, 2 इंच का ये ले लिया है, ये थोड़ा बड़ा है। इसको मैं 1 इंच का ले लेता हूँ और रिफ्रेश, ये बड़ा होकर रह गया है। ओ सॉरी, इंच में एक्चुअली IN लिखना पड़ता है, IN सॉरी। अगर मैं अभी सेव करूँ, ये देखिए ये 1 इंच हो गया है। अगर मैं इसको 2IN कर दूँ यानी कि इंच और इसको सेव करके यहाँ पर आके रिफ्रेश करूँ, ये देखिए ये 2 इंच हो गया। अब नेक्स्ट जो था वो था PX यानी कि पिक्सल। अब पिक्सल तो आपको पता है, जैसे कि मैं ये 500 पिक्सल कर दिया और यहाँ पर मैं अगर सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ, ये देखिए ये 500 पिक्सल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पिक्सल को मैं PT कर देता हूँ यानी कि पॉइंट। अब पॉइंट जो है वो थोड़ा, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि पिक्सल से पॉइंट थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। और यहाँ पर अभी हम लोग कर लेंगे PC यानी कि पिका, जो कि सबसे बड़ा होता है। और 500 पिका मेरे हिसाब से आई थिंक बहुत बड़ा हो जाएगा। ये देखिए बहुत बड़ा हो गया। यहाँ पर 5 पिका देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए 5 पिका इतना है, तो 500 पिका तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे करके ये था कुछ एब्सोल्यूट्स, ये एब्सोल्यूट जो था आपका यूनिट्स वो था। तो इसको फिलहाल मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश, ठीक है। अब मैं इसका विड्थ जो है वो विड्थ को मैं रख लेता हूँ, सोच लीजिए कैसे 10 सेंटीमीटर रख लेता हूँ। फिलहाल तो मुझे पिक्सल में रखना चाहिए बट मैं रख लेता हूँ, ये देखिए 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आ जाइए। अब रिलेटिव में हम लोग को परसेंटेज पता है इसलिए मैं परसेंटेज नहीं लूँगा। अब हम लोग देख लेंगे जो कि है EM।
तो ईएम में हम लोग क्या पढ़े थे वो चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हम लोग ईएम में देखे थे ईएम इज रिलेटिव टू साइज ऑफ पेरेंट, यानी कि पेरेंट का जो साइज होगा उसका साथ ये जितना साइज ईएम में दिया जाएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट में साइज है 2 और ईएम में हम लोग साइज दिया 2, तो एक्चुअल साइज जो ईएम का होगा वो है 2 और पेरेंट का साइज 2, वो 2 इंटू 2 यानी कि 4 होगा ईएम का साइज। तो अभी हम लोग करके देख लेते हैं चलिए। तो यहाँ पर आने का बाद पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो पेरेंट है, पेरेंट में फॉन्ट जो साइज है उसको हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट में फॉन्ट साइज सोच लीजिए कि 30 पिक्सल है। अब चाइल्ड में हम लोग जब फॉन्ट साइज देंगे ना, फॉन्ट साइज का प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर अगर हम लोग 2em देते हैं फॉन्ट साइज, तो ये क्या करेगा 2em मतलब 2 इंटू उसका पेरेंट का जितना 2 इंटू 30 हो जाएगा, यानी कि 60 पिक्सल हो जाएगा। यानी कि 30 पिक्सल ये जितना फॉन्ट रहेगा उसका डबल हो जाएगा, यानी कि टेक्लियन का जितना फॉन्ट रहेगा उसका डबल हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले हम लोग सेव करते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो टेक्लियन जो है इसका डबल हो गया, सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर हम लोग 1 रखेंगे तो इक्वल हो जाएगा, 1 इंटू 30 यानी कि 30 पिक्सल रहेगा, ये इक्वल हो गया। अगर हम लोग चाहते हैं कि टेक्लियन और उससे छोटा हो ये वाला, तो उसका हाफ अगर करना चाहते हैं तो हम लोग को 0.5 em लिखना पड़ेगा। सेव रिफ्रेश, ये देखिए उसका हाफ हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाला जो कि है REM। REM इज ओनली रिलेटिव टू रूट HTML टैग। HTML टैग का साथ सिर्फ REM रूट होता है, सिर्फ HTML टैग का साथ। तो यहाँ पर देखिए ये जो HTML टैग है सिर्फ इसके ऊपर ये निर्भर करेगा। तो क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले HTML जो है उसका अंदर मैं ले लेता हूँ कि फॉन्ट साइज में एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज यहाँ पर डिक्लेयर कर दे रहा हूँ जो कि है, सोच लीजिए 40 पिक्सल, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको 0.5 REM करेंगे तो ये क्या होगा 20 पिक्सल हो जाएगा, क्योंकि इस हिसाब से अभी ये पेरेंट का हिसाब से काम नहीं करेगा। अब ये REM काम करेगा HTML का साइज हिसाब से, और HTML में 40 है तो यहाँ पर REM 0.5 मीन्स ये 20 पिक्सल हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए सेव कर लिया और यहाँ पर आके अगर मैं रिफ्रेश करूँ आप देख सकेंगे कि ये टेक्लियन सेम रहेगा, बट ये वाला थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए टेक्लियन सेम था, ये बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हुआ? क्योंकि ये एक्चुअली अभी ये पेरेंट हिसाब से नहीं चल रहा है, ये अभी HTML के हिसाब से चल रहा है। अगर मैं इसको भी REM कर देता हूँ तो सोच लीजिए कि ये 40 इंटू 30 हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ 3 कर देता हूँ, यानी कि ये 40 का 3 टाइम्स हो जाएगा ये टेक्लियन, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा एक्चुअली। इसको मैं डोंट सेव रिफ्रेश, ये देखिए कितना बड़ा हो गया और ये कितना छोटा रह गया। तो ऐसा करके आप REM को यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं इसको 1 कर देता हूँ और सेव। ये देखिए अब अगर करूँगा तो ये 40 पिक्सल और ये रह गया 20 पिक्सल। अब आ जाते हैं कि VH एंड WH क्या होता है। अभी हम लोग देख लेंगे कि VH एंड VW क्या होता है। तो VH एंड VW अगर यहाँ पर देखें तो VH यानी कि 1% ऑफ द व्यू पोर्ट एंड VW यानी कि 1% ऑफ द व्यू पोर्ट विड्थ, और ये है व्यू पोर्ट हाइट। VH मीन्स हाइट, व्यू हाइट, और VW मीन्स व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। ये दोनों एक्चुअली क्या है वो हम लोग देख लेंगे। तो देखिए व्यू पोर्ट क्या होता है उसको पहले समझना पड़ेगा। व्यू पोर्ट मतलब हम लोग जितना देख पा रहे हैं उसको हम लोग व्यू पोर्ट करेंगे, व्यू पोर्ट कहेंगे। व्यू पोर्ट का दोनों टाइप है, एक है हाइट और एक है विड्थ। अब ये वाला है व्यू पोर्ट विड्थ, इसका अगर 50% कहा जाए तो ये रहा हाफ व्यू पोर्ट विड्थ, और अगर व्यू पोर्ट हाइट कहे तो ये वर्टिकल वाला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग पेरेंट है उसको ले लेंगे और उसका नीचे हम लोग ले लेंगे चाइल्ड को। अब क्या करेंगे यहाँ पर बॉर्डर ले लेते हैं, ठीक है, बॉर्डर जो कि होगा सॉलिड 1 पिक्सल रेड, और यहाँ पर हम लोग बॉर्डर ले लेते हैं, बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल ब्लू, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पर आके रिफ्रेश करूं, ये देखिए रेड है और ये वाला ब्लू है।
अब क्या करता हूँ, इसका वाइड जो है वो मैं 500 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये पतला यानी कि छोटा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो विड्थ हमने 500 पिक्सल दिया, इसको अगर मैं VW कर दूँ तो और इसको मैं कर देता हूँ 50 VW, और अगर मैं सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करूँ, ये देखिए ये थोड़ा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? अगर मैं पूरा वेब पेज को देखूँ तो ये पूरा वेब पेज जितना ले रहा है उसका 50% ये ले रहा है, व्यू पोर्ट का 50%। सोच लीजिए, ये व्यू पोर्ट को मैं अभी बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए ये व्यू पोर्ट मैं जैसे जैसे छोटा करूँगा वो भी छोटा होता जाएगा, ये जैसा बड़ा करूँगा बड़ा होगा। अगर मैं चाहता हूँ इसमें हाइट भी मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, VH, और यहाँ पर मैं इसको सेव करके यहाँ पर अगर रिफ्रेश करूँ, ये देखिए ये हाइट ले रहा है। कितना हाइट ले रहा है? हाफ ऑफ द हाइट ले रहा है पूरा व्यू पेज का। ये व्यू पेज जितना है उसका हाफ हाइट ले रहा है। अगर मैं ये जो व्यू पेज है यानी कि वेबसाइट है, इसको मैं अगर छोटा करूँ तो ये देखिए ये भी छोटा होता रहेगा, ये रेड लाइन भी छोटा होता रहेगा, क्योंकि ये व्यू पोर्ट का हिसाब से इसका हाइट एंड विड्थ को ले रहा है। अगर मैं इसको और भी छोटा कर दूँ, 40 कर दूँ, और यहाँ पर भी 40 कर दूँ, सेव करूँ और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूँ, ये देखिए ये अभी क्या ले रहा है, ये मोस्टली हाफ ले रहा है। ये देखिए इसका जो हाफ है वो हाफ ले रहा है, ये हाफ। सेम इधर भी हाइट में भी ये हाफ ले रहा है। तो ऐसे करके आप चेंज कर सकते हैं और VH एंड VW को यूज़ कर सकते हैं। ये रहा CSS का ऑल यूनिट्स। अभी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि कर्सर को कैसे हम लोग CSS में यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये पूरा इसको डिलीट कर देता हूँ और सिंपली यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्लियन, और इसको मैं P टैग का अंदर रखता हूँ और P टैग क्लोज करता हूँ, और यहाँ पर मैं P टैग का अंदर एक बॉर्डर लगाता हूँ, जो बॉर्डर होगा सॉलिड 1 पिक्सल ब्लू। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पर आके अब देखिए ये आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो कर्सर होता है यानी कि ये जो हम लोग को जो कर्सर हम लोग मूव करते हैं माउस को, ये जो पॉइंटर मूव करता है इसको हम लोग कर्सर कहते हैं। और ये देखिए अभी एरो है, जब हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ और दिखा रहा है। जब हम लोग कोई भी और दूसरा जगह पे लाएंगे ये लिंक में, तो ये फिर से चेंज हो गया, यहाँ पर आएंगे तो फिर से पॉइंटर हो गया। तो ये कैसे हम लोग अपने वेबसाइट में चेंज कर सकते हैं, उसका लिए आप जहाँ पर आपको अगर लग रहा है कि मैं ये टेक्लियन का अंदर जाने से ये जो ये बॉक्स का अंदर जाने से मुझे कुछ अलग सा कर्सर दिखाई दे, तो उसका अंदर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कर्सर। ठीक है, कर्सर लिखना पड़ेगा। फिर कर्सर बहुत तरह का होता है। नॉर्मल डिफ़ॉल्ट में ऑटो रहता है, यानी कि जो ये गूगल का वेबसाइट हो या फिर ये जो सबलाइम सॉफ्टवेयर हो, यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट में रहेगा वो ऑटो यूज़ रहेगा, और यानी कि ऑटो यूज़ होगा। वो छोड़कर आप अपने से बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट दिखा रहा हूँ। ये देखिए जैसे कि मैं इसका अंदर जाऊँगा तो ये ऑल स्क्रॉल का ऑप्शन दिखाएगा, फिर बाहर लेकर आऊँगा तो ये पॉइंटर दिखाएगा। फिर यहाँ पर और बहुत तरह का होता है, जैसे कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको दिखा रहा हूँ। सेल होता है, सेव करूँगा, रिफ्रेश, ये देखिए सेल ये वाला आ रहा है, देख रहे हो ऐसे करके। फिर जैसे कि ग्रैब यानी कि हाथ जो होता है ग्रैब, ठीक है, आप ग्रैब का इस्तेमाल कर सकते हो। सेव, रिफ्रेश, ये देखिए हाथ का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर भी है नॉट अलाउड। सोच लीजिए कहीं पर कोई भी चेंज कर नहीं पाएंगे, तो ये दिखाता है, ये ऑप्शन दिखाता है। आई थिंक आपको दिखाई में दे रहा है, ये नॉट अलाउड है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पॉइंटर दिखाई दे कोई भी लिंक में जाने से, जैसे कि हाथ दिखाता है, पॉइंट कराता है, तो ये देखिए ये पॉइंटर, ये ग्रैब नहीं है, ये पॉइंटर है। और जूम इन करना, मैं जूम इन भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर रिफ्रेश, ये देखिए जूम इन, ये जूम इन का है। ऐसे करके आप, मैं कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिखाया, मज़ेदार दिखाया। वैसे में आप ये गूगल में जा सकते हैं और यहाँ पर आप लिख सकते हैं CSS कर्सर नेम्स, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन आएगा जो कि है W3 स्कूल का ऑप्शंस, मतलब W3 स्कूल का, आप यहाँ पर चल जाइए। और यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा दिखाई देगा, जैसे कि ये देखिए ऑल स्क्रॉल, ऑटो सेल, ये सब मैंने दिखाया। कॉल रिसाइज, क्रॉस हेयर, ये बहुत सारे, ये देखिए ग्रैब मैंने दिखाया, हेल्थ दिखाया मैंने, फिर
यहाँ पर बहुत सारा आपको मिलेगा जो आप यूज़ कर सकते हैं। यूआरएल टेक्स्ट के लिए कैसा होगा, ज़ूम इन ज़ूम आउट मैंने दिखाया। तो आप यहाँ से और भी आप देख सकते हैं, जो कि है कर्सर का अंदर। ये देखिए, ये कर्सर ऑप्शंस का अंदर बहुत सारा है। तो यहाँ से आप और भी देख सकते हैं। फिलहाल ट्यूटोरियल को आगे ले जाने के लिए मैं कुछ ही आपको दिखाया। तो अभी हम लोग देख लेंगे कि CSS इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, टेक्लियन पी टैग के अंदर हम लोग लिख के रखे हैं। तो यहाँ पर मैं एक पी टैग ले लेता हूँ, जिसका अंदर मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। ठीक है, और इसको अगर मैं सेव करूँ और यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करूँ, ये देखिए, और रुकिए एक मिनट, इसको सेव और इसको सेव, फिर यहाँ पर आके रिफ्रेश, ये देखिए ये बॉर्डर आ जा रहा है, जो कि एक सॉलिड है। अब मैं और एक पी टैग यहाँ पर इसके नीचे ले लेता हूँ, जिसका मैं फिर से बॉर्डर स्टाइल डिक्लेयर कर देता हूँ, जो कि है सॉलिड। और इसको मैं फिर से सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, देखिए कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब देखिए, यहाँ पर मैं इसका जो कलर है वो मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, सोच लीजिए रेड है। तो यहाँ पर सेव करके अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ, ये देखिए रेड हो गया। और सॉरी, यहाँ पर ये टेक्लियन भी रेड हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कलर बॉर्डर का अलग से स्पेसिफाई नहीं किए, इसलिए वो बॉर्डर और टेक्स्ट दोनों में कलर रेड कर दिया। अगर अभी हम लोग देखेंगे तो टेक्स्ट ब्लैक में है और बॉर्डर रेड में है। अब अगर यहाँ पर फिर से हम लोग बॉर्डर कलर देंगे और यहाँ पर देंगे ग्रीन, तो आप यहाँ पर अगर सेव करने के बाद अगर आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये ग्रीन हो गया। क्यों ग्रीन हुआ? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इंपॉर्टेंट में प्रायोरिटी जो है वो देखे थे कि प्रायोरिटी उसको ही मिलेगा जो लास्ट में लिखा होगा, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा अगर वो इनलाइन होता है। सोच लीजिए, यहाँ पर मैं स्टाइल में लिख देता हूँ कि वो बॉर्डर है और जो कि है सॉलिड 1 पिक्सल का और उसका कलर है ब्लू। सोच लीजिए, अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पर आके रिफ्रेश करूं, ये देखिए ये ब्लू हो गया और 1 पिक्सल का हो गया। क्यों? क्योंकि इनलाइन का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है। अब सोच लीजिए कि यहाँ पर मुझे चाहिए कि ये तीनों तो है, बट मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे ये रेड वाला ही यूज़ करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो रेड है इसका बाद आपको स्पेस देकर एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड इम्पोर्टेंट लिखना पड़ेगा। ये जो आपने इम्पोर्टेंट लिख दिया एक्सक्लेमेटरी करके, अब ये क्या करेगा कि अब ये सब प्रायोरिटी को हटा देगा और जिसमें इम्पोर्टेंट लिखा रहेगा उसको ही यूज़ करेगा। अगर मैं अभी आपको सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखाऊँ, ये देखिए ये रेड हो गया। इम्पोर्टेंट को यूज़ करने का मतलब है कि ये सब प्रायोरिटी को हटा देता है और जिसमें इम्पोर्टेंट है उसको ये यूज़ करेगा। अभी मैं आपको एज अ ट्यूटर यही सजेस्ट करूँगा कि इम्पोर्टेंट जो ये टैग या एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी होता है उसको यूज़ ना करें, क्योंकि ये सबसे ख़राब एक प्रैक्टिस है इम्पोर्टेंट को यूज़ करना। इम्पोर्टेंट को यूज़ करना मतलब एकदम से आप करेक्ट हो गए। इसमें क्या होता है, बाद में आप अपने ही कोडिंग में फंस सकते हैं, या फिर आपका कोडिंग जो बाद में करेगा वो फंस सकता है। इसमें दिक्कत बहुत अ, होता है बाद में अगर आप बड़ा बड़ा कोडिंग करेंगे, और ये बहुत ही एक गलत प्रैक्टिस है इंपॉर्टेंट की यूज़ करना। इंपॉर्टेंट की यूज़ करना मीन्स बच्चे का तरह, आपको कोई भी पता नहीं है तो आप डायरेक्टली इंपॉर्टेंट लगा दिए। अब आपको क्वेश्चन ये आ गया कि इंपॉर्टेंट अगर नहीं लगाएंगे तो ये ऑप्शन दिया क्यों गया है। सोच लीजिए, कोई भी एक फॉन्ट जो आप डाउनलोड किए हैं कहीं से भी, उसका डिफ़ॉल्ट का फ़ॉन्ट जो है वो फ़ॉन्ट आ जा रहा है, बट आपको जो फ़ॉन्ट चाहिए वो फ़ॉन्ट नहीं आ रहा। ऐसा टाइप का कुछ एरर्स आता है। उस टाइम में आपको जो फ़ॉन्ट चाहिए वहाँ पर आप डायरेक्टली इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, ताकि आपको वो मिल जाए। नहीं तो इम्पोर्टेंट जितना आप कम यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट यूज़ करना एक बैड बैड प्रैक्टिस होता है, ये वेब डेवलपमेंट में यही माना जाता है। तो आज का वीडियो इतना ही तक। आज का वीडियो इतना ही तक। अगर आपको इस वीडियो देखकर कुछ भी हेल्प हुआ तो ज़रूर चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल घंटी बजाइए ताकि हम लोग का चैनल का वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर वीडियो को आपका अच्छा लगा तो ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे टाइप का वीडियो और पाने के लिए हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।